नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने क्या कर लिया था, पॉइंटिंग वेक्टर कर लिया था, उसकी एप्लीकेशन कर ली थी। और आज हम क्या करेंगे, पॉइंटिंग थ्योरम करेंगे, ठीक है। और इसको हम और क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका पूछ सकती हैं, जो आपका कंपलसरी पार्ट आता है ना उसमें, ठीक है। और ये इसका बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो आप इस पॉइंटिंग वेक्टर को पक्का कर लेना, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर का एक क्वेश्चन आपके पास पक्का बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि आपका ये एक छोटी यूनिट है, इसमें से आपका क्या होना है, 2 क्वेश्चन उठाने इसको, ठीक है ना। तो आपका ये भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस से। तो आपका पॉइंटिंग थ्योरम क्या होती है, देखो। दिस थ्योरम रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये थ्योरम हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। कि क्या होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। इट स्टेट दैट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी विद इन ए सर्टेन वॉल्यूम प्लस द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी फ्लोइंग आउट थ्रू द बाउंड्री सरफेस। तो देखो इसने क्या बताया है, आपकी टाइम रेट ऑफ चेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की किसी भी वॉल्यूम के अंदर, प्लस जो आपकी रेट ऑफ एनर्जी फ्लो होती है ना बाउंड्री सरफेस के ऊपर, वो आपकी किसके इक्वल होती है, जो आपकी पावर ट्रांसफ़र होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, उसकी आपकी इक्वल होती है, ठीक है। तो देखो इसने क्या बताया है, सिंपली इसने क्या बताया, जो आपकी एनर्जी का वो हो रहा है ना, टाइम रेट ऑफ चेंज हो रहा है वॉल्यूम के अंदर, और क्या है जो सरफेस के अंदर, मतलब बाउंड्री सरफेस के अंदर, उन दोनों का टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी फ्लो है ना, वो आपका किसके इक्वल होगा, पावर जो ट्रांसफ़र होगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उसके आपके इक्वल होगा, ठीक है ना। हो गया, एक बार फिर से बता देते हैं। दिस थ्योरम रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये आपको क्या बताता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लॉ ऑफ कंजर्वेशन को बताता है एनर्जी का, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है, देखो इट स्टेट दैट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी विद इन ए सर्टेन वॉल्यूम। तो आपका क्या है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टाइम रेट ऑफ चेंज है ना एनर्जी का किसी भी वॉल्यूम में, प्लस में जो आपका एनर्जी फ्लो हुआ बाउंड्री सरफेस के ऊपर, उन दोनों का सम आपका किसके इक्वल होगा, आपका जो आपने पावर ट्रांसफ़र की ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसके इक्वल होगा। तो सिंपल आपका क्या है, जो आपका इसमें क्या हो जाएगी, जो आपकी एनर्जी है ना पहले वाले की, वो आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, पावर ट्रांसफ़र की इक्वल आ जाएगी। तो आपकी एनर्जी क्या रह जाएगी, कांस्टेंट रह जाएगी, ठीक है। हो गया। तो इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, टू प्रूव दिस थ्योरम कंसिडर द प्रोपगेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन सर्टेन रीजन। तो हमने मान लिया, आप कंसिडर कर लिया कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन हो रहा है एक सर्टेन रीजन में, ठीक है। लेट अस कंसिडर एन एलिमेंटल एरिया dA परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी। तो हमने क्या कर दिया, एक एलिमेंटल एरिया dA मान लिया, और वो क्या आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपकी क्या होगी, देन पावर एसोसिएटेड विद दिस एलिमेंट बिकॉज ऑफ द EM वेव। तो आपकी जो पावर एसोसिएटेड होगी इस एलिमेंट के साथ, वो आपकी क्या होगी, dP = S dA। ऐसा आपका क्या पॉइंटिंग वेक्टर है जो आपका एनर्जी फ्लो बताता है, इंटू डी आपका क्या होगा, सरफेस एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, टोटल पावर फ्लक्स लिखोगे EM वेव की किसी भी क्लोज सरफेस ए के अंदर, ठीक है। तो वो आपने क्या लिख दिया, P इसका dP मतलब क्या, इसका सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। और dP आपका क्या होता है, S dA होता है, ठीक है ना। हो गया ये। तो अब हम देखो, आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, आपका एस डी है, आप इसको क्या करते हो, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हो। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डेल डॉट एस इंटू डी वी हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है इस प्रकार से, ठीक है। और वी हमारा क्या करता है, डिनोट करता है जो आपकी वॉल्यूम इंक्लोज हो रही है ना क्लोज सरफेस के अंदर हो, ठीक है। और डेल डॉट एस आपका क्या बताता है, मेजर करता जो आपका एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना वो बताता है, ठीक है। डेल डॉट एस आपका क्या बताता है, कि आपका एनर्जी फ्लक्स लिंक है ना वॉल्यूम के साथ, वो बताता है, ठीक है। तो आपके देखो मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ी थी आपने, डेल क्रॉस ई आपका क्या होता है, माइनस कर ली बी अपॉन कर ली टी होता है, बी आपका क्या होता है, न्यू नोट
एच होता है, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या होगा, न्यू एच हो जाएगा, ठीक है। न्यू आपका बाहर आ गया, कर लिया एच अपन कर ली टी हो गया, ठीक है। एक आपकी क्या होती है, डेल क्रॉस एच होती है, ठीक है। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन होती है ना, वो आपकी किसकी इक्वल होती है, जे प्लस कर ली डी अपन कर ली टी होता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट आपका क्या होता है, एप्सन ई होता है। तो एप्सन ई पुट कर दिया, एप्सन आपका बाहर आ गया, ये हो गया, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसको तो कर देंगे एच से एच का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे दोनों साइड, और इसका कर देंगे ई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे दोनों साइड, मतलब बात क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका करेंगे एच के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसकी एच के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, होगी ये। तो आपका एच और एच क्या होगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो आपका एच डॉट डेल क्रॉस ई हो गया, ठीक है, माइनस न्यू नोट एच कर लिया एच अपन कर ली टी आ गया। तो आपने क्या कर दिया, एच की मल्टीप्लाई की है ना, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, एच का आपका क्या है, टाइम के साथ क्या है, डिफ्रेंशिएट है, ठीक है। तब अब इसका क्या हो जाएगा आपके पास, एच का क्या हो जाता है आपका, एक मिनट देखो ये एच है, इसका करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, एच का डिफ्रेंशिएट आपका क्या होगा, कर लिया एच अपन कर ली टी होगा, ठीक है ना। तो आपका कर लिया एच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कर लिया अपन कर ली टी एच स्क्वायर होगा, ठीक है। नहीं तो सिंपल आप क्या करो, देखो इसका आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा आपका कर ली अपन कर ली टी आएगा, ठीक है। ये थोड़ी मिस्टेक लग रही मुझको, ठीक है ना, लेकिन आप कर ले लेना इसमें, ठीक है। आपने एच से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, ठीक है। तो आप इसका क्या करोगे, एच का आपका डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर आ गया जान, तो ठीक है ना, एच स्क्वायर टर्म हो गई। तो एच स्क्वायर का आपका टाइम के साथ डेरिवेटिव करते हैं तो आपका क्या बनेगा, एच स्क्वायर बाय 2 होगा, ठीक है। एच स्क्वायर बाय 2 कर लिया एच अपन कर ली टी एक बार फिर से आएगा, तो आपका ये होगा, ठीक है। तो ये स्टेप आप ऐसे याद कर लेना थोड़ा। तो नेक्स्ट आपका क्या था, इसमें आपने क्या कर दिया था, ई से मल्टीप्लाई किया था, ई डॉट डेल क्रॉस एच हो गया, इसके आपने ई के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका भी ई के साथ हो गया, ठीक है। डी आपका क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई होता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई हो गया, ई आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसका आपने लिख लिया जे डॉट ई प्लस 1/2, एप्सिलॉन आपका कॉमन था, इसी तरह आपका क्या हो, कर लिया अपन कर ली टी ई स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको याद कर लो, ठीक है। कॉपर था आपका ये केस था ना, ये आपका क्या हो जाएगा, -1/2 न्यू कर ली एच का स्क्वायर अपन कर ली टी हो गया, ठीक है। ये स्टेप आपके सेम से हो गए। तब हम क्या करेंगे, आपका इस इक्वेशन में से आप क्या कर देंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब घटा देंगे इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन। तो इसमें से आप ये घटाएंगे, सॉरी इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है। आपकी जो 6.48b है ना, इसमें से आपका कर देंगे ये घटा देंगे, घटा दिया आपने, इसमें से माइनस कर दिया ये। तब देखो माइनस था और घटाया था आपने, माइनस माइनस आपका क्या प्लस हो गया। और देखो 1/2 कर लिया अपन कर ली टी, दोनों में आपका कॉमन है, दोनों ही कॉमन आ गया। तो आपका अंदर क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इससे बच गया एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस न्यू एच स्क्वायर, तो न्यू एच स्क्वायर इससे बच गया, ठीक है। इतना हो गया। अब आप देखो ये आपका क्या है, ये आप इसको सोल्व करते हैं ना, आप देखो ऐसी टर्म को आपने सोल्व करना बताया था ना ये, तो ये आपको सीधा बताया था हमने, देखो जैसे ये है आपका। तो इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, क्या करोगे, ये देखो इसका मतलब आपके पास क्या है, पहले क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो ये हो गया ना पहला, और देखो इससे देखते हैं, हमने सीधा पढ़ा था, सीधा आड़ा करते हैं पहले, ठीक है ना। इसका हमारे पास क्या है, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट इनटू आपका ये हो गया, ठीक है, माइनस इसका और इसका आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट इनटू बी हो गया आपका, ये पढ़ा था आपने, ठीक है ना। और ये देखो अब ये आपका क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या होगा, माइनस आएगा, ठीक है, हो गया। और ये आपका माइनस है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का हम क्या कर सकते हैं, इनको इसकी जगह आपको ये ले आएंगे, इसकी जगह आप ये ले आएंगे, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपका क्या है, देखो ये टर्म है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, इस पूरी का हम ऐसे लिखेंगे तो
पहली और तीसरी टर्म क्या होती है, उनका क्या होता है, क्रॉस होता है। पहली और तीसरी का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ई क्रॉस एच आ गया, और दूसरी वाले का आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, साथ में आपका क्या माइनस का साइन है। ठीक है, तो आपको ये यूज़ करना है इसमें। तो ये टर्म होती है, इस प्रकार की टर्म को आप कैसे देखते हो, देखो इसमें देखो पहली और तीसरे का क्या क्रॉस प्रोडक्ट इनटू आपका ए का है। ठीक है, पहला का सॉरी जो दूसरा उसका देखो पहले और तीसरी का क्रॉस प्रोडक्ट इनटू आपका दूसरे का। ठीक है, माइनस फिर क्या कर दिया आपने, पहले और दूसरे का क्रॉस प्रोडक्ट इनटू आपका जो बच गया उसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसे पूरा आपका क्या बनता है, पहले और तीसरे का क्या क्रॉस प्रोडक्ट इनटू आपका डेल आ गया डॉट में, और साथ में आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। और इज इक्वल टू में आपका क्या है, ये है। ठीक है, सॉरी ये नहीं, आपका ये है, हो गया ये। अब हम आगे देखो क्या करेंगे। तो आपको पता आपका पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच होता है। ठीक है, और ये आपका था ई क्रॉस एच था, इसके जगह आप एस पुट कर सकते हो, तो आपने एस पुट कर दिया, इज इक्वल टू आपका ये है। तब हम क्या करेंगे, देखो ये जो टर्म है ना, इस टर्म को हम इस साइड ले आएंगे और इसको आप इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो ये टर्म इस साइड आके आपकी प्लस की होगी, ये आपकी माइनस की होगी। ठीक है, तब हम क्या कर देंगे, इसका दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल कर देंगे। ठीक है, इसका ही वॉल्यूम इंटीग्रल, इसका ही वॉल्यूम इंटीग्रल, तो इस पूरे का वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, पहले इसका हो जाएगा लिमिट री डेल यू, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल प्लस में इसका ही वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। तो कर ली वी कर लिया अपन कर ली टी आपका कॉमन, इंटीग्रेशन का साइन वॉल्यूम आएगा, साथ में आपका डी वी, और इसका ही वॉल्यूम इंटीग्रल होगा आपका। ठीक है, तब देखो अब हम क्या करेंगे, आपका जो 6.46 वाली वैल्यू का पुट करेंगे हम। ठीक है, आपके 6.64 ये थी, देखो आपका सरफेस इंटीग्रल आपका किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर रखा है ना, तो ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसको आप सरफेस इंटीग्रल में लिख सकते हो। तो सिंपल क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल का साइन एच डी ए हो गया। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल को हमने क्या कर दिया, सॉरी वॉल्यूम इंटीग्रल को हमने क्या लिया, सरफेस इंटीग्रल में लिख दिया। ये आपका क्या था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख दिया। ठीक है, और आपका क्या हो गया, एच डी हो गया। तो ये आपका क्या बताता है, आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी बताता है ये। ठीक है, एनर्जी का फ्लो बताएगा। ये आपका क्या बताएगा, पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज विद इन द वॉल्यूम। तो ये आपका क्या बताएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो आपकी पावर होगी ना, वो क्या करेगी, चार्ज को डिस्प्लेस करेगी वॉल्यूम के अंदर, वो बताएगा। ठीक है, पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज विद इन द वॉल्यूम। और ये है ना आपका, ये आपका क्या बताएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपकी क्या बताएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी बताएगी, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। ठीक है, और ये आपकी क्या बताएगी, पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बताएगी, और ये क्या बताएगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी बताएगी। ठीक है, हो गया। एप्सन ई स्क्वायर बाई 2, ये आपका क्या होता है, एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है, और ये आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, हो गया ये। तब हम देखो क्या करेंगे, ईच का पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी क्या है, एनर्जी चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, तो इस पूरे की जगह आपने यू लिख दिया। तो सिंपल यही, और आपका एज इट इज़, और आपने क्या करा, इसी चीज़ की जगह आपने यू लिखा। ठीक है, अब देखो ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल वाला टर्म आप क्या कर लेंगे, एक साइड कर लेंगे, ये इस साइड आके आके प्लस का होगा, ये आपका इस साइड आके माइनस का होगा। ठीक है, हो गया। तो अब देखो आपका यू आपका क्या टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम थी, या हम उसका एनर्जी डेंसिटी कह सकते थे। आपका पॉइंटिंग वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल हमें क्या बताता है, ये क्या आपका पावर फ्लक्स है, जो क्या कर रहा है, वॉल्यूम से आपका डाइवर्ज आउट हो रहा है, वो है। ठीक है, और माइनस का साइन आपके साथ क्या बता रहा है, कि आपका जो पावर फ्लक्स है ना, वो क्या कर रहा है, वॉल्यूम एलिमेंट में के सरफेस के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये तो आपका क्या बता रहा है, जो आपका पावर फ्लक्स है ना, वॉल्यूम से क्या कर रहा है, डाइवर्ज आउट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, माइनस का मतलब क्या, पावर फ्लक्स आपकी वॉल्यूम के अंदर डाइवर्ज इन हो रही है। ठीक है, जा रही है। तब ये इक्वेशन आपकी क्या करेगी, पॉइंटिंग थ्योरम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो इसके बाद देखो क्या बताया, दिस थ्योरम आल्सो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद रिफरेंस टू इक्वेशन 6.51। तो आपकी ये थ्योरम आपकी क्या एक्सप्लेन करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को शो करती है। ठीक है, दिस इक्वेशन एज होल रिप्रेजेंट,
और ये इक्वेशन आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, लॉ कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का आपका बताती है। तो ये फिर से दोबारा बता दीजिए, दिस लॉ स्टेट दैट डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू द पावर इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्रू द मोशन ऑफ द फ्री चार्ज। तो ये आपका थ्योरम आ गई थी, आपने थ्योरम पढ़ी थी, वो आपकी क्या बताती थी, वो आपकी क्या थी, डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है ना, माइनस का मतलब क्या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में आपको क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम के साथ, ठीक है। और वो आपका किसके इक्वल, आपका किसके इक्वल, आपका जो आपका फ्लक्स हो रहा है ना, क्या आपका इज इक्वल टू द पावर इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्रू द मोशन ऑफ द चार्ज, ठीक है ना। क्या बताया है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम के साथ, वो आपकी किसके इक्वल, आपकी जो आपकी पावर होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, उसकी आपकी इक्वल होती है, ठीक है। तो सिंपली यही बताया, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, पावर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, वो आपकी किसके इक्वल, आपकी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है ना उसके इक्वल होती है, ठीक है। हो गया, ये थ्योरम आपकी प्रूव होगी। तो इसके बाद आपकी क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपका क्या होता है, फ्री स्पेस में आपके एस की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो आपकी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसमें जे की वैल्यू आपकी जीरो होगी, तो आपकी क्या टर्म बच गई, ये बच गई, ठीक है। तो ये टर्म क्या आपकी इस साइड माइनस की होगी, ठीक है। तो ये क्या आपकी पावर फ्लक्स है क्लोज सरफेस एरिया की, वो आपकी किसकी इक्वल, आपकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वॉल्यूम इनक्लोज बाय द एरिया, ठीक है। ये आपकी पावर फ्लक्स एरिया के साथ, और ये क्या आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है फ्रॉम द वॉल्यूम इनक्लोज बाय द एरिया। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, आपका एस का आपका सरफेस इंटीग्रल होता है, इसको आप गोज डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में लिख सकते हो, आप लिख दिया आपने, तो इसकी जगह आपने पुट कर दिया, हो गया ये। तो दोनों वॉल्यूम इंटीग्रल कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचेगा, डेल डॉट एस इजिकल टू माइनस कर ली यू अपन कर ली टी, और एक साइड आके आपका प्लस का होगा, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगी, ठीक है। तो ये होगा आपका टॉपिक कंप्लीट। तो आपका एक बार फिर से रिविजन करा देते हैं हम इसको, ठीक है। तो देखो, इसमें हमने क्या किया था, जो आपकी पॉइंटिंग थ्योरम होती है ना, वो आपकी क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको क्या बताती है, जो आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी होगी ना किसी भी वॉल्यूम के अंदर, तो मतलब बात क्या है आपकी, जो आपकी वॉल्यूम के अंदर एनर्जी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है, और आपकी क्या है बाउंड्री के ऊपर एनर्जी है, वो आपकी किसके इक्वल होगी, जो आपकी पावर ट्रांसफ़र होगी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इसकी आपकी इक्वल होगी, ठीक है ना। क्या बताया आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है ना किसी भी वॉल्यूम के अंदर, और जो आपकी बाउंड्री सरफेस है उसके अंदर, इन दोनों का सम आपकी का किसके इक्वल होगा, जो आपने टोटल पावर ट्रांसफ़र की ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं ये थ्योरम प्रूव करनी है, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान ली, और उसका क्या हो रहा है, प्रोपगेशन हो रहा है एक रीजन में, ठीक है। और क्या मान लिया, इसका अपने एलिमेंट्री एरिया डी ए मान लिया, और वो क्या आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। क्या मान लिया, डी एरिया मान लिया, और वो आपका परपेंडिकुलर है एनर्जी ऑफ फ्लो के अंदर, ठीक है। तो आपकी पावर एसोसिएटेड क्या हो जाएगी, पावर एसोसिएटेड को आपका डीपी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी पॉइंटिंग वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल होगी, ठीक है। डी ए लिख दिया आपने साथ में, डी ए क्या आपका एलिमेंट्री एरिया, ये आपका क्या पॉइंटिंग वेक्टर है, ठीक है, एस डी ए लिख दिया। तो टोटल पावर लिखेंगे तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास डी खाली पी आ जाएगा, इसका सरफेस इंटीग्रल साइन डी पी आ गया, और ये आपका एस डी ए हो गया, साथ में इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। तब हम देखो कोई डायरेक्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना, क्यों इसकी जगह आप ये पुट करोगे, ठीक है। तो अब देखो, आपका वी क्या डिनोट करता है, आपकी वॉल्यूम बताता है क्लोज सरफेस के अंदर, डेल डॉट एस आपका क्या बताता है, जो आपका फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है ना पर यूनिट वॉल्यूम को, उसको मेजर करता है। डेल डॉट एस क्या करता है, एनर्जी फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम के साथ, उसको मेजर करता है। तो आपके पास मैक्सवेल की दो इक्वेशन होती हैं, डेल क्रॉस ही इजिकल टू माइनस कर ले बी अपॉन कर ले टी होता है। बी की वैल्यू हम पुट कर दें, न्यू एच होती है, पुट कर दिया आपने, ये आपकी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। डेल क्रॉस एच इजिकल टू क्या होता है, ये आपकी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन होती है, ठीक है। डी आपका क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई होता है, इसमें आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन ई लिखेंगे सीधा, ठीक है, हो गया।
तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को तो एच से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले पूरे को दोनों साइडों का इसको करेंगे ई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको एच से मल्टीप्लाई किया, इसको भी एच से करोगे तो इसमें आ देखो आपका क्या हो जाएगा, बी की जगह आपने न्यू एच पुट कर दिया था, आपका क्या आ जाएगा न्यू एच कर लिया एच अपन कर लेटी आ गया। ठीक है, और इसमें आप ई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, ई इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस में डी आपने पुट कर लिया था, ऑप्शन ई कर ली अपन कर लेटी होगा। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -1/2 न्यू कर लिया अपन कर लेटी एच का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी आपकी सेम टर्म है, इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या आएगा 1/2 ऑप्शन कर लिया अपन कर लेटी ई का स्क्वायर आएगा। ठीक है, हो गया ये दोनों। तब हम क्या कर देंगे, इसमें से आपने ये माइनस कर दिया घटा दिया, तो इसमें माइनस ये हो गया, इसमें माइनस ये कर दिया। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। और इसके बाद देखो आपका 1/2 कर लिया अपन कर लेटी कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बच गया ये। ठीक है, और ये आपकी क्या बन रही है, हम आपको बताती है, आपकी वेक्टर पढ़ा था ना मैंने, इसमें आपके पढ़ा था आपको। तो देखो ये आपका डेरिवेशन होता है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पहले और तीसरे का क्रॉस प्रोडक्ट, पहले तीसरा क्रॉस प्रोडक्ट आपका दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट में आएगा, माइनस आपका क्या होगा, पहले दूसरे का क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, डॉट के साथ, तो आपका ये होता है ना एक वो। ठीक है, तो इसको माइनस है तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो ये आपका हम ऐसे बनाएंगे, तब का क्या होगा, माइनस साइन पहले और तीसरे का क्रॉस प्रोडक्ट, पहले तीसरा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, इंटो में आपका दूसरे का डॉट प्रोडक्ट होगा। इसको पूरे कम ने लिख दिया, साथ में आपका हो गया ये। ठीक है, अब देखो ऐसा आपका क्या होता है, एक क्रॉस एच होता है। ठीक है ना, तो इसमें एक क्रॉस एच की जगह आपने एच पुट कर दिया। ठीक है ना, और साथ में आपका क्या चल रहा है, माइनस का साइन चल रहा है। ठीक है, इसमें तब देखो क्या करोगे, इस टर्म को आप क्या कर लोगे, देखो ये टर्म आपकी साइड चली जाएगी, माइनस की हो जाएगी, आपकी साइड आ जाएगी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड आपका वॉल्यूम इंटीग्रल कर देंगे, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया तो आपका ये आ गया, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल साइन साथ में डी आएगा, इसका भी कर ली अपन कर लेटी आपका कॉमन, वॉल्यूम इंटीग्रल साइन प्लस में डी आएगा। ठीक है, तो अब देखो आपका क्या होगा, इसको आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इसका सरफेस इंटीग्रल लिख सकते हो, इसमें हमने पढ़ा था ना। इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे, तो आपने लिख दिया ये। तब देखो आपका ये आपका क्या बताता है, टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी बताता है। ठीक है, या पावर फ्लक्स बताता है। ये आपका क्या बताता है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पावर है ना उसको बताता है। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी होगी, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका क्या बताएगा, पावर फ्लक्स बताएगा, ये आपका क्या बताएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की पावर बताएगा, ये आपकी क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी बताएगा, किसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण है वो। ठीक है, तो ऑप्शन ई स्क्वायर/2 आपकी क्या है, एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये आपकी मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, हो गया। तो अब देखो इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, यू पुट कर दिया पूरे की जगह, और आपका एज इट इज़। तो इसके बाद क्या कर दिया इसने, ये आपका इस साइड आ गया और ये टर्म आपकी इस साइड आ गई। ठीक है, तो इस साइड आके माइनस किया हुई, ये आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, यू आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अब देखो, और आपका एस डी ये है, आपका एस डी आपको क्या बताता है, पावर फ्लक्स बताता है, जो आपका इंक्लोज वॉल्यूम के अंदर क्या करती है, डाइवर्ज आउट करती है। ठीक है, इसी तरह बार आपका माइनस आ जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी आपका, कि पावर फ्लक्स से आपकी क्या करी, वॉल्यूम में अंदर जा रही। ठीक है ना, वो बताएगी। माइनस साइन है तो आपका क्या करी, पावर फ्लक्स आपके अंदर जा रही है, वॉल्यूम के अंदर नहीं है तो आपकी बाहर आ रही है। ठीक है, और ये इक्वेशन आपकी क्या करेगी, पॉइंटिंग थ्योरम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो देखो, तो इसने यही बताया था, ये आप लिखने की रहने देना, वैसे क्या है ये आप देखो, दिस थ्योरम आल्सो एक्सप्लेन, तो ये थ्योरम आपकी क्या बताती है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बताती है आपकी। ठीक है ना, तो ये हमने शुरू में पढ़ लिया था। दिस लॉ स्टेट दैट डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, जो आपका माइनस साइन है ना, ये आपकी क्या बता रही है,
मतलब क्या हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है आपकी, ठीक है ना, वो बता रही है, ठीक है। क्या आपकी माइनस का साइन मतलब क्या, डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। आपकी किसके इक्वल, आपकी जो आपकी पावर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसकी आपकी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो आप ये रहने देना। तो इसके बाद क्या आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपका फ्री स्पेस में आपके जे की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस इक्वेशन में आपने जे की वैल्यू पुट कर दी 0, तो ये टर्म पूरी जे 0 की इक्वल हो गई ना। तो ये टर्म आप इस साइड माइनस में ले आए। तो ये आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी पावर फ्लक्स है ना किसी भी सरफेस एरिया के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर, आपका किसके इक्वल, आपकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी के इक्वल है फ्रॉम दी वॉल्यूम इंक्रीज बाय द एरिया, ठीक है। सिंपली क्या आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है, उसका वॉल्यूम इंटीग्रल है, ठीक है ना। तो इसका देखो, इसको आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में लिख सकते हो ऐसे, ठीक है ना। ये आपने बहुत बार पढ़ लिया, ठीक है। तो इसकी जगह आपने पुट कर दिया, तो आप क्या कर दिया, दोनों का वॉल्यूम इंटीग्रल कैंसिल कर दिया। तो आपका सिंपल क्या आ गया, डेल डॉट एस इज इक्वल टू माइनस कर ली यू ओपन कर ली टी हो गया। ये आपका इस साइड प्लस में आ गया, तो आप ये आ गई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई, ठीक है। तो ये होगा आपका टॉपिक कंप्लीट। तो दोस्तों आपने क्या कर ली, पॉइंटिंग थ्योरम कर ली, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी पॉइंटिंग वेक्टर था ना, वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। प्रोपगेशन एनर्जी पॉइंटिंग वेक्टर, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको कर लेना, साथ में इसकी एप्लीकेशन और पॉइंटिंग थ्योरम। तो आपका अब कोई भी पॉइंटिंग थ्योरम का इक्वेशन आ जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर का, तो आपके सभी क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।